कुमार, स्वागत है आपका इस लाइव क्लास में। देखिए, लाइव क्लास के दौरान कुछ पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम्स कई बार देखने को मिल रहे थे, सप्ताह में 1-2 दिन। और दूसरा जो मैटर था कि समय काफ़ी कम है, इसलिए मैं प्रीमियर लाइव के रूप में आपको अब क्लास दूंगा, जितने भी टेस्ट होंगे और आप लोग टेस्ट अटेंड कर लेंगे। टेस्ट के दौरान मैं कमेंट देखता रहूँगा कौन क्या कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जो टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा, तो इसमें मैं 2 बार बोलूँगा प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न को मैं कुल 2 बार बोलूँगा, उसके बाद उत्तर को बता दूँगा। इस दौरान आपको अपने उत्तर दे देने हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। असुर पंचायत के अधिकारियों में निम्न में से कौन शामिल है? ए नंबर महतो और बैगा, बी नंबर पूजा और गोड़ाइत, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 नंबर असुर पंचायत के अधिकारियों में निम्न में से कौन शामिल है? ए नंबर महतो और बैगा, बी नंबर पूजा और गोड़ाइत, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका उत्तर जो होगा 1 का सी होगा, है ना। उपरोक्त में से दोनों असुर पंचायत के अधिकारियों में शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। दो नंबर प्रश्न है, असुर पंचायत के द्वारा सामान्य रूप से निम्न में से कौन सा दंड दिया जाता है? नंबर शारीरिक दंड, बी नंबर आर्थिक दंड, सी नंबर सामाजिक बहिष्कार, डी नंबर उपरोक्त में से सभी, है ना। तो यहाँ पर एक बार और बोल देता हूँ। असुर पंचायत के द्वारा समान रूप से निम्न में से कौन सा दंड दिया जाता है? शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, सामाजिक बहिष्कार, उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा, उपरोक्त में से सभी, है ना। लेकिन जो सबसे कड़ा दंड टाइप का अगर आता है प्रश्न, तो आप देखते ही आए हैं, चाहे संथाल हो या अन्य जनजाति हो, है ना। सामाजिक बहिष्कार का प्रचलन लगभग हर जगह है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। सरकारी पंचायतों के स्थापना के बाद असुर पंचायतों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? ए नंबर इनके स्थिति मजबूत हुए हैं, बी नंबर इनकी भूमिका कमजोर पड़ गए हैं, सी नंबर असुर और पंचायत और सरकारी पंचायतों के बीच अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसके कारण असुर कई कार्यों का निष्पादन अभी भी कर पाते हैं, है ना। बी और सी दोनों। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। सरकारी पंचायतों की स्थापना के बाद असुर पंचायतों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? ए नंबर इनकी स्थिति मजबूत हो गए हैं, बी नंबर इनकी भूमिका कमजोर पड़ गए हैं, सी नंबर असुर पंचायत और सरकारी पंचायतों के बीच अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसके कारण असुर कई कार्यों का निष्पादन अभी भी कर पाते हैं। डी नंबर बी और सी दोनों। देखिए, इसका जो उत्तर होगा वह बी और सी दोनों होगा, है ना। इसलिए उत्तर आपको देना है डी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यहाँ जो है बंजारा जनजाति से रिलेटेड है। 4 नंबर से, बंजारा जनजाति के सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का क्या नाम होता है? नंबर कुडाम नायके, बी नंबर नायके, सी नंबर नायक, डी नंबर गुड़ाइत। बंजारा जनजाति के सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का क्या नाम होता है? कुडाम नायके, नायके, नायक, गुड़ाइत, है ना। तो यहाँ जो उत्तर आपका होगा वह होगा नायके, है ना, बंजारा जनजाति का, यानी कि संथाल की तरह है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। बंजारा जनजाति में नायक की नियुक्ति किस तरीके से होती है? बंजारा जनजाति में नायक की नियुक्ति किस तरीके से होती है? ए नंबर सिफारिश के द्वारा, बी नंबर चुनाव के माध्यम से, सी नंबर शक्ति प्रदर्शन के द्वारा, डी नंबर वंशानुगत होता है। सब कंफ्यूजन कर सकता है आपको एग्जाम हॉल में, है ना, इसीलिए सावधान रहिएगा। इसका उत्तर जो होगा बी होगा 5 का। चलिए 6 नंबर आते हैं। बंजारा जनजाति का संकेंद्रण मुख्य रूप से कहाँ है? बंजारा जनजाति का
ए नंबर संथाल परगना, बी नंबर राजमहल, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर जो होगा संथाल परगना में भी है, राजमहल में भी है, उपरोक्त में से दोनों। देखिए इस सेक्शन का तो प्रश्न नहीं है, बस किसी कारण से आ गया है यह प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 7 नंबर, वर्तमान में बंजारों के द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन निर्माण किया गया है? बंजारा जनजाति परिषद, बंजारा राहत समिति, नायक परिषद, बंजारा सेवक संघ। 7 नंबर, वर्तमान में बंजारों के द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन निर्मित किया गया है? बंजारा जनजाति परिषद, बंजारा राहत समिति, नायक परिषद, बंजारा सेवक संघ। इसका जो उत्तर होगा बंजारा सेवक संघ सही उत्तर होगा। आप लोग बस उत्तर देते जाइए और मिलाते जाइए यहाँ से, थोड़ा समय भी कम लगेगा इस तरीके के टेस्ट में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बथुड़ी जनजाति के मुखिया, बथुड़ी जनजाति के मुखिया क्या कहलाते हैं? ए नंबर प्रधान, बी नंबर बैगा, सी नंबर देहरी, डी नंबर ए और सी दोनों, है ना। देखिए बथुड़ी जनजाति के मुखिया क्या कहलाते हैं? मुखिया प्रधान कहलाते हैं, या बैगा या देहरी या ए और सी दोनों। बथुड़ी जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भी होते हैं जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है, सामान्य पंचायतों का मुखिया जो है देहरी कहलाता है। तो उत्तर इस कारण जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 9 नंबर, बथुड़ी जनजाति में कौन सा पद है जो पुरोहित के साथ साथ मुखिया का भी कार्य करता है? देहरी, प्रधान, नाथा, नायके। बथुड़ी जनजाति में कौन सा ऐसा पद है जो पुरोहित के साथ साथ मुखिया का भी कार्य करता है? देहरी, प्रधान, नाथा, नायके। तो देखिए इसका जो उत्तर सही होगा देहरी, देहरी का पद है ना, जो मुखिया का कार्य करता है, पुरोहित भी है। 10 नंबर चलिए आइए। निम्न में से कौन सी मान्यता बथुड़ी जनजाति से संबंधित नहीं है? ए नंबर सगोत्र विवाह को समाज में गंभीर अपराध माना जाता है। बी नंबर सिद्ध डायन को ग्राम से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सी नंबर बथुड़ी जनजाति में तालाक की अनुमति है। डी नंबर बथुड़ी जनजाति के लोग सरकारी पंचायत का विरोध करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी मान्यता बथुड़ी जनजाति से संबंधित नहीं है? ये नंबर सगोत्र विवाह को समाज में गंभीर अपराध माना जाता है। बी नंबर सिद्ध डायन को ग्राम से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सी नंबर बथुड़ी जनजाति में तालाक की अनुमति है। डी नंबर बथुड़ी जनजाति के लोग सरकारी पंचायत का विरोध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गलत है, नहीं है यानी कि गलत है। विरोध इन लोग नहीं करते हैं सरकारी पंचायत का, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। जिन्होंने भी डी उत्तर दिया था सभी का सही है। चलिए आगे आते हैं। 11 नंबर, बथुड़ी जनजाति में कठवाप की संपत्ति में सौतेले बेटे का हक होता है या नहीं? नहीं होता है, सीमित रूप से होता है, माँ के जीवन तक होता है। 11 नंबर जो है, बथुड़ी जनजाति में कठवाप की संपत्ति में सौतेले बेटे का हक होता है या नहीं? नहीं होता है, सीमित रूप से होता है, माँ के जीवन तक होता है। तो देखिए कठवाप का अर्थ होता है सौतेला बाप, है ना, यानी कि माँ का दूसरा पति। समझ गए होंगे, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। तो इसमें नहीं होता है अधिकार। जिन्होंने भी ए उत्तर दिया है उनका सही है। चलिए 12 नंबर आते हैं। बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति के पंचायत व्यवस्था में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? चलिए बेदिया जनजाति से संबंधित कुछ टेस्ट आप लोग दे दें। बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर महतो, सी नंबर ओहदार, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों।
बेदिया जनजाति के शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर महतो, सी नंबर ओहदार, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। देखिए इसका जो उत्तर सही होगा उपरोक्त में से तीनों। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको तीनों उत्तर देना है। जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका 100% सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रधान को सामाजिक समस्याओं और गांव के झगड़े झंझट के मामले पर निर्णय देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति के संदर्भ में उत्तर देंगे आप लोग। ए नंबर बैगा, बी नंबर कुडाम, सी नंबर गोड़ायत, डी नंबर धावक। प्रधान को सामाजिक समस्याओं और गांव के झगड़े झंझट के मामले में निर्णय देने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है, या कुडाम, या गुड़ायत, या धावक, है ना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा गुड़ायत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रधान और ग्रामवासियों के बीच निम्न में से कौन सा अधिकारी मध्यस्थ का कार्य करता है? ए नंबर ओहदार, बी नंबर परगैनत, सी नंबर सरकार, डी नंबर गुड़ायत। प्रधान और ग्रामवासियों के बीच निम्न में से कौन सा अधिकारी मध्यस्थ का कार्य करता है? ए नंबर ओहदार, बी नंबर परगैनत, सी नंबर सरकार, डी नंबर गुड़ायत। इस दौरान आपको उत्तर दे देना है। मैं 2 बार जब तक पढ़ूंगा आपको उत्तर दे देना है। इससे ज़्यादा समय ना एग्जाम में मिलेगा ना यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। ये सरकार होगा, है ना। मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? सरकार नाम का अधिकारी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बेदिया जनजाति में कई प्रधानों के द्वारा निम्न में से किस अधिकारी को चुना जाता है? ए नंबर परगैनत, बी नंबर प्रधान, सी नंबर सरकार, डी नंबर कोतवाल। बेदिया जनजाति के द्वारा कई प्रधानों के द्वारा निम्न में से किस अधिकारी को चुना जाता है? ए नंबर परगैनत, बी नंबर प्रधान, सी नंबर सरकार, डी नंबर कोतवाल। और इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, सरकार। जिनका उत्तर सी जिन्होंने दिया है उनका सही है। अपने आंसर देते जाइए और अपने स्कोर को जरूर काउंट कर लेंगे कि कितना गलत हुआ, है ना। क्योंकि गलत तो कम होगा, सही तो ज़्यादा होगा निश्चित रूप से। बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा वंशानुगत होता है? ए नंबर प्रधान, बी नंबर गोड़ायत, सी नंबर सरकार, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। बेदिया जनजाति शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा वंशानुगत होता है? नंबर प्रधान, बी नंबर गोड़ायत, सी नंबर सरकार, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा डी होगा, उपरोक्त में से तीनों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बेदिया जनजाति में निम्न में से कौन सा अधिकारी सर्वोच्च माना जाता है? बेदिया जनजाति में निम्न में से कौन सा अधिकारी सर्वोच्च माना जाता है? ए नंबर सरकार, बी नंबर ओहदार, सी नंबर परगैनत, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक बार और पढ़ देता हूँ। बेदिया जनजाति में निम्न में से कौन सा अधिकारी सर्वोच्च माना जाता है? सरकार, ओहदार, परगैनत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 18 नंबर का वह होगा परगैनत। चलिए अब आते हैं 19, बिझिया जनजाति के शासन व्यवस्था। ये बेदिया का था, अब हम लोग पहुंच गए हैं बिझिया जनजाति के संदर्भ में। तो बिझिया जनजाति का जो पहला प्रश्न है, बिझिया जनजाति के कुल कितने प्रधान होते हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 1, डी नंबर 5। बिझिया जनजाति के कुल कितने प्रधान होते हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए नंबर, 2 प्रधान होते हैं, है ना। एक मादी और दूसरा गद्दी, दोनों ग्राम प्रधान होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं 20 नंबर। बिझिया जनजाति निम्न में से कौन सा अपराध है बिझिया जनजाति में जिसमें कठोर, अत्यंत कठोर दंड की व्यवस्था है? ए नंबर गोमांस भक्षण, बी नंबर अनैतिक यौन संबंध, सी नंबर माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। 20 में है बिझिया जनजाति निम्न में से किस
अपराध बिजहा जनजाति में कौन सा अपराध है जिसमें अत्यंत कठोर दंड की व्यवस्था है? गो मांस भक्षण, अनैतिक यौन संबंध, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, उपरोक्त में से तीनों। तो इसका जो उत्तर होगा तीनों हो जाएगा, है ना। तीनों को बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। 21 नंबर आइए, अगर बिजहा जनजाति का कोई सदस्य गौ मांस का भक्षण करता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? 21। ए नंबर जाति से बहिष्कार, बी नंबर पूरी जाति को भोज देना, सी नंबर धर्म स्थलों पर विशेष अनुष्ठान, डी नंबर आर्थिक दंड। तो 21 का जो एक बार और पढ़ देता हूं, अगर बिजहा जनजाति का कोई सदस्य गौ मांस का भक्षण करता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये नंबर जाति से बहिष्कार, पूरी जाति को भोज देना, धर्म स्थलों पर विशेष अनुष्ठान, डी नंबर आर्थिक दंड। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जाति से बहिष्कार। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बिजहा पंचायत के द्वारा एक प्रतिनिधि समिति का गठन किया जाता है जिसमें प्रत्येक घर के एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इस प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? है ना, मादी कहते हैं या गादी कहते हैं या फिर कटराहा कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं कहते, कोई नहीं, है ना। ऑप्शन जो आपके हैं मादी, गादी, कटराहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो जो 22 नंबर है, बिजहा पंचायत के द्वारा एक प्रतिनिधि समिति का गठन किया जाता है जिसमें प्रत्येक घर के एक एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इस प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसका देखिए जो सही उत्तर होगा वो होगा कटराहा, है ना। चलिए 23 नंबर पर हम लोग आते हैं। सरकारी पंचायत का क्या प्रभाव बिजहा जनजाति के पंचायत व्यवस्था पर पड़ा है? ए नंबर बिजहा जनजाति के द्वारा प्रबल विरोध किया गया है, बी नंबर इनकी जनजातीय पंचायतें कमजोर पड़ी हैं, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि सरकारी पंचायत जो लागू हुए हैं पंचायती राज अधिनियम के तहत, तो उसका बिजहा जनजाति के पंचायत पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बिजहा जनजाति के द्वारा अब क्या प्रबल विरोध किया गया है, इनके जनजातीय पंचायतें क्या कमजोर पड़े हैं, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा इनकी जनजातीय पंचायतें कमज़ोर पड़ी हैं। ठीक है, विरोध तो नहीं किए लेकिन कमज़ोर तो पड़े हैं, नॉर्मल सा बात है। चलिए अब हम लोग 24 नंबर पर आते हैं। 24 नंबर पर आते हैं, ब्रजिया और बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था। ब्रजिया जनजाति की चलिए 24 नंबर आते हैं। ब्रजिया जनजाति के जाति पंचायत में निम्न में से कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जाति पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक, उपरोक्त में से तीनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा 24 नंबर में उपरोक्त में से तीनों। चलिए 25 नंबर आते हैं। 25 मिसिंग है लगता है। चलिए 26 नंबर पर बिरहोर जनजाति में नाथा किसके सहयोग के लिए निम्न में से कौन सा अधिकारी, किस मने नाथा के, बिरहोर जनजाति में नाथा के सहयोग के लिए निम्न में से कौन सा अधिकारी होता है? ए नंबर दिगवार, बी नंबर कोतवार, सी नंबर ए या बी दोनों में से कोई एक, डी नंबर चारीदार। तो जो 26 नंबर होगा ये सी होगा, ए या बी दोनों में से कोई एक, है ना। क्योंकि सहायक दिगवार या कोतवार दोनों एक ही पद के अलग अलग नाम हैं। 27 नंबर आई, बिरहोर जनजाति में सर्वोपरि संगठन किसे माना जाता है? कुनबा टांडा सरकार परगना, कुनबा टांडा सरकार परगना सर्वोपरि संगठन आपको पता करना है, तो यह होगा टांडा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लिया जाए। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया किसे माना जाता है? ए सयाना, बी सीखें, सी मुकद्दम, डी चारीदार। तो इसका देखिए जो उत्तर सही होगा, बैगा जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया किसे माना जाता है?
तो मुकद्दम को माना जाता है। चलिए 29 नंबर आते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है, बैगा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत है? गलत पूछा गया है। ये मुकद्दम का पद वंशानुगत होता है। बी नंबर ग्राम प्रधान को ही प्रायः पुजारी से संबंधित कार्य दे दिए जाते हैं। सी नंबर मुखिया के सहायक के रूप में सयाना सीखें काम करते हैं, जो वंशानुगत होता है। डी नंबर उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। 29 आई, बैगा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत है? ये मुकद्दम का पद वंशानुगत होता है। बी ग्राम प्रधान को ही प्रायः पुजारी से संबंधित कार्य दे दिए जाते हैं। सी मुखिया के सहायक के रूप में सयाना और सीखें काम करते हैं, है ना, मुखिया के सहायक के रूप में। डी उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है आपका सी नंबर जो होगा गलत हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर जो होगा सी होगा। चलिए 30 नंबर पर हम लोग आते हैं। बैगा जनजाति में संदेश वाहक को क्या कहा जाता था? कोटवार चारीदार बैगा सयाना। कोटवार चारीदार बैगा सयाना, बैगा जनजाति का संदेश वाहक। तो यहाँ पर देखिए, इसका संदेश वाहक जो कहा जाता है चारीदार, है ना, चारीदार। जिन्होंने भी चारीदार उत्तर दिया है उनका सही है। चलिए हम लोग आते हैं 31 पर। बैगा पंचायत निम्न में से किन कार्यों में दंड देने का फैसला लेता है? संपत्ति के उत्तराधिकार विवाद। बी नंबर गांव के आपसी झगड़े। सी नंबर विवाह या तलाक या यौन अपराध। डी नंबर डायन विसाही ओझा संबंधित मामले। ई नंबर उपरोक्त में से सभी। बैगा पंचायत निम्न में से किन कार्यों में दंड देने का फैसला ले सकता है? संपत्ति के उत्तराधिकार विवाद। बी नंबर गांव के आपसी झगड़े। सी नंबर विवाह या तलाक या यौन अपराध। डी नंबर डायन विसाही ओझा संबंधी मामले। ई नंबर उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। चलिए 32 नंबर, भूमि जनजाति के जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रधान को क्या कहा जाता है? हेड को मुखिया कहा जाता है, या फिर प्रधान कहा जाता है, या फिर सभापति, या फिर महतो? भूमि जनजाति के जातीय पंचायत के मुख्य को क्या कहा जाता है? मुखिया, प्रधान, सभापति, महतो। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रधान, है ना। मुख्य जो हेड होता है हम लोगों को, उन लोगों का प्रधान कहा जाता है। चलिए 33 नंबर पर हम लोग आते हैं। यदि भूमिज परिवार में पुत्र नहीं हो तो पुत्री को किन शर्तों के साथ संपत्ति मिल सकती है? किन शर्तों के साथ संपत्ति मिल सकती है? तो यहाँ पर जो है पहला, अगर पुत्री विवाह नहीं करे। बी नंबर अगर पुत्री का विवाह हो गया है तो दामाद घर जमाई बने। सी नंबर अगर पुत्री ने सगोत्रीय विवाह कर लिया हो। डी नंबर ए और बी में से कोई भी एक या दोनों। तो भूमिज जनजाति से संबंधित है, पुत्र नहीं है मान लीजिए, और पुत्री को संपत्ति कैसे मिलेगा? पुत्री विवाह नहीं करे, अगर पुत्री का विवाह हो गया है तो दामाद घर जमाई बने। अगर पुत्री ने सगोत्रीय विवाह कर लिया हो तो उस स्थिति में, है ना, डी नंबर ए और बी दोनों। तो जो सही उत्तर आपका होगा, अगर पुत्री विवाह नहीं की है या फिर दामाद घर जमाई बना है। तो जिन्होंने भी डी उत्तर दिया है वह सही है। चलिए 34 नंबर, भूमिज ग्राम पंचायत के द्वारा व्यभिचार को गंभीर अपराध माना जाता है, तो इस स्थिति में क्या दंड निर्धारित है? 34 नंबर जो प्रश्न है, व्यभिचार का क्या दंड है भूमिज ग्राम पंचायत के द्वारा? ए नंबर आर्थिक दंड। बी नंबर कठोर शारीरिक दंड। सी नंबर सामाजिक बहिष्कार। डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी नंबर जो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक बहिष्कार। ये समान रूप से सभी जनजातियों में पाए जाते हैं। 35 का आ जाइए। चेरो जनजाति के मुखिया को गांव और अंचल के स्तर पर क्या कहा जाता है? ए नंबर सभापति। बी नंबर मुखिया। सी नंबर प्रधान। डी नंबर चेरो राजा। चेरो जनजाति के मुखिया को
गांव और अंचल के स्तर पर क्या कहा जाता है? ए नंबर सभापति, बी नंबर मुखिया, सी नंबर प्रधान, डी नंबर चेरो राजा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मुखिया। अब आइए 36 पर हम लोग आते हैं। चेरो जनजाति के मुखिया को जिला या मंडल स्तर पर क्या कहा जाता है? ए नंबर सभापति, बी नंबर मुखिया, सी नंबर प्रधान, डी नंबर चेरो राजा। मुखिया को जिला या मंडल स्तर पर क्या कहा जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है सभापति, बी नंबर मुखिया, सी नंबर प्रधान, डी नंबर चेरो राजा। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सभापति। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का सारा संकलन है। 2 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, इसलिए इस सेक्शन को अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। 37 चिकबड़ाई की जनजाति के जाति की पंचायत व्यवस्था के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ये नंबर जो आपके ऑप्शन है महतो, बी नंबर राजा, सी नंबर मुखिया, डी नंबर इनमें कोई भी जातीय शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। चिकबड़ाई की जनजाति के जाति पंचायत व्यवस्था के प्रमुख का नाम पूछा गया है। महतो, राजा या मुखिया, इनमें कोई भी जातीय व्यवस्था नहीं पाई जाती। 38 आ जाइए। चिकबड़ाई की जनजाति के प्रत्येक ग्राम में कुल कितने परिवारों का निवास होता है? ए नंबर 15 परिवार, बी नंबर 21 परिवार, सी नंबर 51 परिवार, डी नंबर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है ना। चिकबड़ाई की जनजाति के प्रत्येक ग्राम में कुल कितने परिवार का निवास होता है? सामान्य रूप से ऐसा तो अभी फिक्स नहीं होगा। 15 परिवार, 21 परिवार, 51 परिवार, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका जो सही उत्तर है 15 परिवार। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है चिकबड़ाई से ही है। और चिकबड़ाई की जनजाति में कई गांव को मिलाकर चिकबड़ाई की जनजाति में कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण परिषद बनाया जाता है। उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख कौन होता है? ए नंबर जो ऑप्शन है राजा, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है महतो राजा, डी नंबर है चिक महाराजा। चिकबड़ाई की जनजाति में कई गांव को मिलाकर अंतर ग्रामीण परिषद बनाया जाता है। उसका हेड कौन होता है? राजा, महाराजा, महतो राजा या फिर चिक महाराजा? इसका जो सही उत्तर है वह होगा राजा। चलिए 40 नंबर पर हम लोग आते हैं। वर्तमान में कौन सा ऐसा संगठन है जो चिकबड़ाई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है? चिकबड़ाई की जनजाति के विकास में ए नंबर झारखंड चिकबड़ाई कल्याण समिति, बी नंबर अखिल भारतीय चिकबड़ाई कल्याण समिति, सी नंबर सार्वभौमिक चिकबड़ाई कल्याण समिति, डी नंबर अखिल भारतीय चिकबड़ाई उत्थान समिति, है ना। इन चारों में आप ऐसा संगठन का चुनाव कीजिए जो चिकबड़ाई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अच्छी तरह से आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका उत्तर मैं बता देता हूं, यह 40 का बी होगा, अखिल भारतीय चिकबड़ाई समिति। चलिए 41 पर हम लोग आते हैं। 41 है गोंड जनजाति से रिलेटेड है। गोंड जनजाति में प्रत्येक गांव में एक जातीय पंचायत होती है। उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर गोंड राजा, बी नंबर सयाना, सी नंबर बैगा, डी नंबर बी और सी दोनों, है ना। देखिए गोंड जनजाति के प्रत्येक गांव में जो जातीय पंचायत होती है उसके मुखिया का नाम आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से चुन करके। आपने उत्तर को सोच ही लिया होगा, तो इसका जो उत्तर होगा बी और सी दोनों, है ना। चलिए आगे आते हैं। गुड़ाइत जनजाति के जाति पंचायत पूरी तरह से संगठित क्यों नहीं है? गुड़ाइत जनजाति के जाति पंचायत पूरी तरह से संगठित क्यों नहीं है? ये नंबर जनसंख्या अत्यंत कम है, बी नंबर ये प्रत्येक गांव में छिटपुट रूप से बसे हैं, सी नंबर पूरी तरह से सरकारी पंचायत को मान लिया गया है इनके द्वारा, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। 42 है ना। गुड़ाइत जनजाति के जाति पंचायत पूरी तरह से संगठित क्यों नहीं है? जनसंख्या कम है या ये प्रत्येक गांव में छिटपुट रूप से बसे हुए हैं या सरकारी पंचायत को महत्व दे चुके हैं, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका उत्तर उपरोक्त में से सभी नहीं होगा,
मेन कारण आपका ये है, छुटपुट रूप से अलग अलग गांव में बसे हुए हैं। अब चलिए करमाली जनजाति से हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। करमाली जनजाति किस जाति शासन व्यवस्था के संदर्भ में, किसको किस समझिएगा, जाति व्यवस्था के संदर्भ में कौन गलत है। ग्राम स्तर पर जाति पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। बी नंबर, परगना स्तर पर गठित पंचायत के प्रमुख को सतगवैया कहते हैं। सी नंबर, बायसी पंचायत करमाली जनजाति का सर्वोच्च पंचायत होता है। डी नंबर, बायसी पंचायत में कुल 17 से 22 गांव शामिल होते हैं जिसके प्रमुख को मुख्य मालिक कहा जाता है। 44, करमाली जनजाति की जाति शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन गलत है ना। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, आपने सोच लिया होगा, उत्तर मैं बता देता हूँ। ये जो 44 का जो गलत पूछा गया है, उस संदर्भ में परगना स्तर पर गठित पंचायत प्रमुख को सतगवैया कहते हैं, यह गलत है। चलिए हम लोग अब आते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। और 45 नंबर प्रश्न जो है, करमाली जनजाति में अपराध का पता सामान्य रूप से पूर्व में किस प्रकार से लगाया जाता था। खौलते पानी में हाथ डालने की धमकी। बी नंबर, शपथ या कसम के द्वारा। सी नंबर, शारीरिक दंड या पूरे गांव को भोज देने के द्वारा। डी नंबर, अपमानजनक गतिविधियों के द्वारा। ई नंबर, उपरोक्त में से सभी, है ना। अपराध का पता किस प्रकार से लगाया जाता था करमाली जनजाति में। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा 45 का, वह होगा ई, उपरोक्त में से सभी। चलिए 46 पर आते हैं। कवर के परंपरागत जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। 46 में आ जाइए। बैगा, बी सयाना, सी पटेल या प्रधान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कवर के परंपरागत जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। बैगा, सयाना, पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सयाना। चलिए 47 आते हैं। कवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान, है ना। ए नंबर प्रधान, बी नंबर सयाना, सी नंबर बैगा, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रधान, सयाना, बैगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा, प्रधान को प्रधान ही बोलते हैं कवर जनजाति में। 48 है। कवर जनजाति में कई ग्रामों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है, उसका नाम क्या है। प्रखंड संगठन, केंद्रीय संगठन, अंचल संगठन, जिला संगठन। तो 48 का जो है, कंवर जनजाति के कई ग्रामों को मिलाकर जो संगठन बनाया गया उनका नाम क्या है। प्रखंड संगठन, केंद्रीय संगठन, अंचल संगठन, जिला संगठन, है ना। तो यहाँ पर 48 में जो है आपका सी होगा आंसर। 48 का क्या होगा, सी होगा। कंवर जनजाति में कई ग्रामों को मिलाकर जो संगठन बनाया गया है उसका क्या नाम है। ए नंबर प्रखंड संगठन, बी नंबर केंद्रीय संगठन, सी नंबर अंचल संगठन, डी नंबर जिला संगठन। फिर से देख लें क्वेश्चन को। कंवर जनजाति में कई ग्रामों को मिलाकर जो संगठन बनाया गया है उसका क्या नाम है। ए नंबर प्रखंड संगठन, बी नंबर केंद्रीय संगठन, सी नंबर अंचल संगठन, डी नंबर जिला संगठन। इसके सही उत्तर पर अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से यह अंचल संगठन होगा। चलिए 49 नंबर पर हम लोग आते हैं। 49, खरवार जनजाति में बहुत सारे जातीय पंचायत को मिलाकर जो संगठन बनता है उसे क्या कहा जाता है। 5 गांव के पंचायत को पचोरा, 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 7 गांव के पंचायत को सतौरा, डी उपरोक्त में से तीनों। देखिए 49 का जो इसमें आपको बताना है कि जातीय पंचायत का अलग अलग नाम है, अलग अलग गांव को मिला करके, तो इसमें से क्या कहा जाता है ना। अगर तीनों सही है तभी आप डी चुनेंगे, और निश्चित रूप से इसका जो सही उत्तर होगा तीनों है,
इसलिए आपको उत्तर जो चुनना है डी चुनना है। अगर आपने डी उत्तर दिया है तो आपके सही हैं। चलिए 50 नंबर पर आते हैं। खोंड जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ए खोंड राजा, बी ओहदेदार, सी गोटिया, डी मुखिया, है ना। खोंड जनजाति के जातीय पंचायत का प्रमुख, खोंड राजा, ओहदेदार, गोटिया, मुखिया। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह होगा आपका सी। चलिए 51 पर आते हैं। 51 का जो प्रश्न है किसान जनजाति से संदर्भ में है। किसान जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन क्या गलत है? ए नंबर, किसान जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत या ग्राम पंचायत नहीं पाए जाते हैं। बी नंबर, लगभग 1 दर्जन गांव को मिलाकर परगना पंचायत का गठन किया जाता है। सी नंबर, पंचायत बुलाने का खर्च पूरे ग्राम वासियों को उठाना पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। किसान जनजाति के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? किसान जनजाति के परंपरागत जाति व्यवस्था या ग्राम पंचायत नहीं पाए जाते। बी नंबर, लगभग 1 दर्जन गांव में मिलाकर परगना पंचायत का गठन किया जाता है। सी नंबर, पंचायत बुलाने का खर्च पूरे ग्राम वासियों को उठाना पड़ता है। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 51 का जो सही उत्तर होगा वह है पूरा ग्राम वासी को उठाना पड़ता है। यह गलत है, ऐसा नहीं है, है ना। 52 नंबर आ जाइए। किसान जनजाति के जातीय पंचायत से संबंधित निम्न में से कौन कौन अधिकारी होते हैं? ए नंबर महतो, बी नंबर सरदार, सी नंबर कोतवार, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। ए नंबर महतो है, बी नंबर सरदार है, सी नंबर कोतवार है, डी है उपरोक्त में से सभी। जातीय पंचायत में कौन कौन अधिकारी होते हैं वो आपको पता करना है। तो इसका जो है ऊपर जितने भी नाम आपने देखे सभी अधिकारी होते हैं। अगर आपने डी उत्तर दिया है तो आपका सही है। चलिए, कोल जनजाति के परंपरागत पंचायती व्यवस्था में मुख्य अधिकारी कौन कौन होते हैं? कोल जनजाति के परंपरागत पंचायती व्यवस्था में मुख्य अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मांझी, मुखिया, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर मांझी और मुखिया दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। 54 आ जाइए। 54 कोरा जनजाति से यह है। कोरा जनजाति के जाति शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा गलत है? सारे जनजातियों के संदर्भ में मैंने करा दिया है और ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये मनीष रंजन की जो पुस्तक है उनसे लिए गए हैं, है ना। ये जो है मनीष रंजन की पुस्तक से लिए गए हैं। इसमें कोरा जनजाति के जाति शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन गलत है? तो पहला ऑप्शन जो है, कोरा जनजाति के परंपरागत ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं। बी नंबर, प्रमाणिक या और योग मांझी कोरा जनजाति के शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण सहयोगी होते हैं। सी नंबर, अंग्रेजी शासन काल में कोरा जनजाति के द्वारा करों की वसूली की जाती थी। ठीक है। डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। अगर लगता है आपको कि सभी गलत है तब आपको डी चुनना है, अन्यथा ऊपर वाले में जो आपको गलत लगता है वो चुनना है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। 56 आइए। कोरबा जनजाति के गांव के पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। कई गांव को मिलाकर बने संगठन के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ए नंबर, परगना प्रधान, बी नंबर सरकार, सी नंबर बड़ मुखिया, डी नंबर प्रधान मुखिया, है ना।
तो यहाँ पर जो है कोरवा जनजाति के गांव के पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, लेकिन जब कई गांवों को मिलाकर बने एक संगठन बनता है तो उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है। इसीलिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से किसी एक को चुनना है और इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। चलिए 57 आते हैं। लोहरा जनजाति में गंभीर मामलों में विवाद के निपटारे हेतु क्या व्यवस्था की जाती है। ए नंबर ग्राम पंचायत की सहायता, बी नंबर जनजातीय पंचायत की सहायता है ना, और अंतरग्राम में परिषद के सहायता, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मान लीजिए कि गंभीर विवाद का निपटारा करना है तो किसकी सहायता से किया जाएगा, ग्राम पंचायत या जातीय पंचायत या अंतरग्राम के परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस सिचुएशन में बहुत सारे ग्रामों की मीटिंग होती है अंतरग्राम परिषद, जैसा कि अन्य जनजातियों में होता है, यहाँ भी वही होता है। महली जनजाति के असंगठित जाति पंचायत का मुखिया कौन होता है ना। महली जनजाति के असंगठित जाति पंचायत, संगठित जाति पंचायत ने असंगठित जाति पंचायत। मुंडा क्षेत्र में मुंडा, संथाल परगना क्षेत्र में मांझी या परगैनत, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ये होगा उपरोक्त में से दोनों, समझ गए ना। इन लोगों का जाति पंचायत जो है असंगठित है महली जनजाति का, और कुछ नहीं अर्थ समझिएगा। 59 आ जाइए। 59 माल पहाड़िया से संबंधित है। माल पहाड़िया जनजाति में निम्न में से कौन सी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ए नंबर ग्राम पंचायत व्यवस्था, बी नंबर जाति पंचायत व्यवस्था, सी नंबर बिटलाहा व्यवस्था, डी नंबर इनमें से कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। 59 माल पहाड़िया जनजाति में निम्न में से कौन सी व्यवस्था नहीं पाई जाती, है ना। ग्राम पंचायत या जाति पंचायत या बिटलाहा आपको चुनना है, ठीक है। तो 59 का जो उत्तर अगर आपने बिटलाहा दिया है तो सही होगा, हालांकि संथालों में पाई जाती है, उसी क्षेत्र में रहते हैं। 60 नंबर माल पहाड़िया से ही प्रश्न है। यहाँ पर है माल पहाड़िया जनजाति के जातिगत व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ए मांझी, बी प्रमाणिक, सी दीवान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मांझी, प्रमाणिक, दीवान, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच समझ के उत्तर आप लोग देंगे। तो ये जो प्रश्न है माल पहाड़िया में मांझी जो होता है वही होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख। चलिए 61 आते हैं, ये भी माल पहाड़िया से है। माल पहाड़िया जनजाति में निम्न में से कौन सा अधिकारी मांझी का सहयोगी होता है। गुड़ाइत, दीवान, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। माल पहाड़िया जनजाति में कौन सा अधिकारी मांझी का सहयोगी होता है। गुड़ाइत, दीवान, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो होगा गुड़ाइत और दीवान दोनों हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका गुड़ाइत और दीवान दोनों हो जाएगा मांझी का सहयोगी में माल पहाड़िया में। माल पहाड़िया जनजाति के जातीय पंचायत व्यवस्था सालवन पहाड़ के क्षेत्र में विशेष रूप से किस अधिकारी की उपस्थिति पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नंबर गुड़ाइत, बी नंबर दीवान, सी नंबर प्रमाणिक, डी नंबर मांझी। गुड़ाइत, दीवान, प्रमाणिक, मांझी, है ना। तो 62 का जो आप अगर आंसर दें, सालवन पहाड़ क्षेत्र में जो अधिकारी होते हैं वे होते हैं मांझी। चलिए 63 पर हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा पद वंशानुगत होता है ना। ये माल पहाड़िया के संदर्भ में ही है। ए दीवान, बी प्रमाणिक, सी मांझी, डी उपरोक्त में से सभी। वंशानुगत पद पता करना है आपको, दीवान या प्रमाणिक या मांझी या उपरोक्त में से सभी। तो 63 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। 64 आ जाइए। 64 है अलग अलग गांव के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो निम्न में से किस अधिकारी के द्वारा विवाद हल किया जाएगा। 64 प्रमाणिक, परगैनत, सरदार, मांझी। प्रमाणिक या परगैनत या सरदार या मांझी, है ना।
अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है अलग अलग गांव के बीच, समझ गए ना, तो किस अधिकारी के द्वारा विवाद को हल किया जाएगा। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ करके आप लोगों को उत्तर देना है। इसका जो सही होगा सरदार के द्वारा। अब चलिए माल पहाड़िया का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सौरिया पहाड़िया से आते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजातीय जाति शासन व्यवस्था के संबंध में क्या सही है। 65 नंबर। सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया और पुजारी दोनों मांझी होता है। बी नंबर, मांझी के सहायक के रूप में गिरी, कोतवार, भंडारी और गोड़ाइत होते हैं। सी नंबर, इस जनजाति से संबंधित सभी पदाधिकारी वंशानुगत होते हैं। डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। सौरिया पहाड़िया जनजातीय जाति व्यवस्था के संबंध में कौन सही है। ए नंबर, सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया पुजारी दोनों मांझी होता है। बी नंबर, मांझी के सहायक के रूप में गिरी, कोतवार, भंडारी या गोड़ाइत होते हैं। सी नंबर, इस जनजाति से संबंधित सभी पदाधिकारी वंशानुगत होते हैं। डी नंबर, उपरोक्त में से सभी, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 65 का उपरोक्त में से सभी, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 66 में अब आते हैं। निम्न में से सौरिया पहाड़िया जनजाति के जाति शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन गलत है। ए नंबर, 15 से 20 गांव के ऊपर एक नायक होता है। बी नंबर, 70 से 80 गांव के ऊपर एक सरदार होता है। सी नंबर, अंग्रेजी काल में सरदार, नायक और मांझी को भी मासिक वृत्ति मिलती थी। डी नंबर, सौरिया पहाड़िया के क्षेत्र में आधुनिक पंचायत प्रणाली लागू नहीं हुई है ना। यह है 66 नंबर। सौरिया पहाड़ी के संदर्भ में चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़िए और कौन सा गलत है यह बताना है आपको। आपने ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ पर देखिए अगर गलत देखा जाए तो डी है, अगर आपने डी उत्तर दिया है तो आपका सही है। 67 पर आ जाइए। परहिया जनजाति में प्रत्येक गांव में जाति पंचायत व्यवस्था होती है। जाति पंचायत की व्यवस्था का हेड कौन होता है। ए नंबर, महतो या प्रधान। बी नंबर, बड़ा राजा। सी नंबर, गोड़ाइत। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। परहिया जनजाति से संबंधित है। जाति पंचायत का हेड, सभी के हेड्स को मैंने डाल दिए हैं क्योंकि हेड पूछे जा सकते हैं, खास करके जो जिनकी संख्या कम है जिन जनजातियों की, उनके जाति पंचायत की हेड पूछे जा सकते हैं, उसकी पूरी संभावना है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका उत्तर जो होगा महतो या प्रधान। जिन्होंने भी ये उत्तर दिया है उनका सही है। चलिए 68 नंबर पर आते हैं। परहिया जनजाति के जाति पंचायत को क्या कहते हैं। ए नंबर, भैयारी। बी नंबर, जाति गोठ। सी नंबर, कारा भैयारी। डी नंबर, ए या बी, है ना। ध्यान से देखिए, परहिया जनजाति के जाति पंचायत को क्या कहते हैं। भैयारी, जाति गोठ, कारा भैयारी, ए या बी, है ना। तो ये जो 68 नंबर का होगा इसका आंसर जो होगा डी। या तो भैयारी बोल दीजिए या जाति गोठ, दोनों सेम ही है। 69 आइए। परहिया में महतो या प्रधान के सहायक अधिकारी को क्या कहा जाता है। महतो या प्रधान के सहायक अधिकारी को क्या कहा जाता है। ए नंबर, कहतो या खतो। बी नंबर, छोटा महतो। सी नंबर, परगैनत। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। परहिया में महतो या प्रधान के सहायक अधिकारी को क्या कहा जाता है। महतो या खतो, छोटा महतो, परगैनत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों ने उत्तर जरूर कर लिया होगा। तो 69 का जो होगा ये होगा, है ना, महतो या खतो। चलिए 70 आते हैं। परहिया के जाति शासन व्यवस्था के अंतर्गत पूजा पाठ से संबंधित धार्मिक अधिकार किसे है। ए नंबर, गुड़ाइत। बी नंबर, बैगा। सी नंबर, कुडाम नायके। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। परहिया के जाति शासन व्यवस्था के अंतर्गत पूजा पाठ से संबंधित धार्मिक अधिकार किसे है। ए नंबर, गुड़ाइत। बी नंबर, बैगा। सी नंबर, कुडाम नायके। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 70 का जो होगा पूजा पाठ का वर्क जो करता है परहिया में, थोड़ा सा अलग मिलेगा यहाँ पर नाम आपको।
70 का ए होगा उत्तर, है ना। गुड़ाइत समानतः संदेश वाहक होता है, लेकिन परहिया में जो है पूजा पाठ करता है। लास्ट क्वेश्चन चलिए, जातीय पंचायत व्यवस्था का सवर जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में के का ये सब किस लिखा गया है, कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा। किसके संदर्भ में, निम्न में से कौन सही है। नंबर, जातीय पंचायत का प्रमुख प्रधान है। बी नंबर, संदेश वाहक के रूप में गुड़ायित कार्य करता है। सी नंबर, ए और बी दोनों। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबर जनजाति के जातीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है। जातीय पंचायत का प्रमुख जो है प्रधान कहलाता है, संदेश वाहक के रूप में गुड़ायित कार्य करता है। सी नंबर, ए और बी दोनों। डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, संदेश वाहक के रूप में गुड़ायित कार्य करता है, यह सही है। बाकी सारे गलत हैं। सबर जनजाति। तो छोटे छोटे प्रश्नों को भी संकलन कर दिया गया है, और इसका बेस जो है मनीष रंजन की बुक है, उसी के आधार पर यह प्रश्न निकाला गया है। उसे भी आप स्टडी कर सकते हैं, कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन इन सारे प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा, आपके आगामी परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर टेस्ट में हिस्सेदारी कीजिए। इस तरीके से मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपके समय बचत हो। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप ज़रूर प्राप्त करें।